पाकिस्तान के किए गए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने आतंक के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों के 9 ठिकानों पर भारतीय सेना का हमला। अब इसे लेकर रिएक्शंस आ रहे हैं। सहयोगी हमारे साथ राजधानी रांची से रुचि जुड़ी हुई हैं, जिनके साथ मौजूद हैं पूर्व सीएम चंपई सोरेन। सीधे उनके पास चलते हैं, उनका क्या कुछ कह रहा है इस एयर स्ट्राइक को लेकर। बिल्कुल सोनाली, देखिए बीजेपी के शीर्ष झारखंड बीजेपी के शीर्ष नेताओं में से एक जो है चंपई सोरेन, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, और ऐसे में अलग अलग कई जगहों से हमने प्रतिक्रियाएं दिखाई हैं। और देखिए पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरा देश इंतजार कर रहा था कि कब भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अब ये जो सिंदूर स्ट्राइक हुआ है, सर क्या कहेंगे इस भारत के जवाबी कार्रवाई पर? सबसे पहले तो जय हिंद और भारत माता की जय। जो आज जैसे खबर मिला, बड़ा सुकून लगा कि ऑपरेशन सिंदूर नाम से जो आज हुआ, और उसी जगह में पाकिस्तान के अंदर घुस करके जो आतंक अलगाववादी लोग का ठिकाना पर हमला हुआ, कोई किसी के क्षति नहीं पड़े। जहां पर आतंकवाद और अलगाववाद जो अपना एक जगह बना के था, और उसी जगह में अटैक हुआ। सही ऑपरेशन हुआ सिंदूर का, क्योंकि जो घटना हुई थी, आंख के सपना आप आंख के सामने जो पत्ती के ऊपर इस तरह से पूछ करके उसके ऊपर गोली चलेगा, और हमारा बहन का सिंदूर उसी जगह मिट गया। पूरा देश के अंदर में 140 करोड़ भारतीय ने ये दिल में बड़ा जो दर्द पहुंचा इस तरह से। और जो भारत के प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जो कहा था, हम उस तरह से हमने कार्रवाई करेंगे, पूरा आतंकवाद तो मिट्टी में हम मिला देंगे, वो बात सच निकल गया। अब मेरा पहले पूरा विश्वास था कि ये देश का प्रधानमंत्री निश्चित रूप से आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देंगे। आज हुआ क्योंकि ये तो बहुत आदमी तो तरह तरह की बात करते थे, कब होगा नहीं होगा। देखिए ये लड़ाई बहुत तरह की होता है। पानी भी बंद किया गया, सारा चीज को देखा कि किस जगह पे कहां से ये सब उत्पन्न होता है। सारा चीज जानने के बाद में अटैक कर दिया ऑपरेशन सिंदूर। जो आज जो घटना घटी, आज जिस तरह से भारतीय वासी ने जो आज दिल में जो चोट पहुंच गया था, ये ऑपरेशन सिंदूर का जो जिस तरह से हमला हुआ, सभी भारतवासी को आज सुकून मिल गया कि आज सभी सही जवाब मिला। मसूद जो वो लोग का ये था, आज उसका बात सुन रहे थे, हम भी क्यों इसमें मारा नहीं गया। सारा वो आतंक का जो संचालक थे, उनका परिवार टोटल 14 परिवार इसी में मारा गया। वो महसूस कर लिया कि हम भी क्यों नहीं चल गया। इसलिए आज ये जो तरीका अपनाया, पाकिस्तान के कोई नागरिक के क्षति नहीं हुआ। जिस जगह में आतंक का एक जमावड़ा होते हैं, उसी जगह में इसका एक हमला हुआ। पाकिस्तान को पता तक नहीं हुआ कि वह हमला हो गया। 23 मिनट तक करीब का हमला हुआ। ये जो 15 दिन इसका सारा रणनीति तैयार हो रहा था। सेना का प्रमुख और भारतीय सेना पर बड़ा सभी का हम सबों का गर्व है
कि आज देश का प्रधानमंत्री का जो सोच बदलाने का तरीका, पूरा जो भारतवासी ने देख रहा था पीएम क्या करने जा रहा था, 140 करोड़ जनता, और वो उस तरह से वहां पर हमला करा दिया जो कभी कोई सोचा नहीं था। और वो देश का प्रधानमंत्री भी बिहार में बोल के गया, हम ऐसा चीज हमने वो लोग को मुंहतोड़ जवाब देंगे जो कभी वो लोग कल्पना नहीं किया होगा। इसीलिए आज हम सराहना करेंगे इस रणनीति के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो रणनीति बना कि जो आज हमला कराया, और सेना पर हमें गर्व है कि वो इस तरह से इतना तरीका से चुन करके 9 जगह जो आतंक और अलगाववादी का जो सेंटर है उसी पर अपना अटैक कर दिया। तो भारतीय सेना पर गर्व इसलिए होता है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि 140 करोड़ देशवासी प्रधानमंत्री की तरफ टकटकी भरी निगाहों से देख रहे थे कि कब वो दिन आएगा जब पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई होगी। और कार्रवाई हो रही थी, एक रणनीति जो है वो तैयार हो रहा था, और एक मैसेज, एक कड़ा संदेश जो है वो दे दिया गया कि अगर आप भारत की तरफ आंख उठाकर देखेंगे तो उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। और वही अंजाम कह सकते हैं कि सिंदूर स्ट्राइक के माध्यम से दिया गया है। सर, कुछ लोग अगर हालांकि पूरा देश साथ है, राजनीतिक दल भी साथ है, लेकिन फिर भी राफेल को लेकर के और नींबू मिर्च लगा करके और ये कहा जा रहा था कि आखिर ये किस लिए है। देखो, कुछ लोग का, वो कुछ लोग नहीं, वो सब कांग्रेस पार्टी का ही ये है, ये सब उत्पन्न होता है ना। हर चीज में वो लोग कुछ अलग ही सोचता है। राफेल जैसा है उसको भी ये खिलौना समझ लिया है। इसमें भारतवासी के ऊपर में या भारतीय सेना को या हमारा जी इस देश को सुरक्षा के लिए जो हम लोग रखे हैं, राफेल तो देश का सुरक्षा के लिए उपयोग होगा ना, उस चीज को भी एक तो वैज्ञानिक को भी अपमान कर दिया। हमारा राफेल जो एक शक्तिशाली शस्त्र है वो भी एक नाटक दिखा दिया, एक खिलौना दिखा दिया। ऐसा विचारधारा लोग कांग्रेस पार्टी में है, दूसरा दल में नहीं है। सोचता है पूरा देश उसके लिए चिंतित था। पहलगाम जो घटना घटने के बाद हर दिन उसी का इंतजार था कब इनका बदला लिया जाएगा। कोई नहीं जानता था, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सोच के रखा था, जो हमारा बहन हमारा बेटी के ऊपर जो आज सिंदूर मिट गया, वो दिल में चोट लग गया था सबको। और उसी ही आज ऑपरेशन सिंदूर नाम पर स्ट्राइक किया, वहां पर हमला कर दिया, जो सब भारतवासी का सभी का दिल को छू दिया। आज सबको सुकून आ गया कि हाँ, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था कि हम ऐसे उसको जवाब देंगे तो कभी कल्पना नहीं किया होगा। तो इसी तरह का सब आज देश उसका साथ खड़े हैं। सेना जो आज अपना हमला किया, इस सेना के ऊपर हम गर्व भी है, पूरा भारतवासी गर्व है कि आज हमारा सेना, आज देश का प्रधानमंत्री, देश का प्रमुख जो सेना, सब मिल के जो रणनीति बनाया और वो सफल होगा। पूरा दुनिया देख लिया कि लड़ाई किस तरह से होता है, लड़ाई का रणनीति कैसे बनता है, ताकि किसी को पता तक नहीं हो, लेकिन आपका ऑपरेशन सफल हो।
बिल्कुल, आतंक के मुद्दे पर सर कई देश जो हैं वो भारत के साथ आ रहे हैं। आतंक के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई, एक बड़ा बिगुल जो है वो फूका जा चुका है। देखो, ये पाकिस्तान में उसी तरह का ये ट्रेनिंग सेंटर बना के बैठा था और समय समय पर भारत के ऊपर में उसी तरह का हमला करते रहा था। जब से हम लोग सुनते आए हैं, है ना, हर समय उसे समय में जब भारत पूरा शांत से अपना महसूस करता है, उसी समय कहीं ना कहीं वो लोग इस तरह हमला कर देते हैं। इसीलिए जरूरी है इस तरह का जो आतंकवाद है, अलगाववाद है, उनका ऊपर में खोज के दुनिया में कोई भी कोना में रहे, खोज करके उसको निस्तानाबूद जरूरी है। क्योंकि वो लोग का हर समय कहां दूसरों जगह से नहीं आता है, खाली पाकिस्तान से आता है। और ऐसा आतंकवाद, ऐसा अलगाववाद को वो सुरक्षा देके रखा है, वो लोग को जगह देके रखा है। तो ये कभी भी इस विचार से कोई नहीं मिल सकता है। इसीलिए ऐसा विचार जो आतंकवाद या अलगाववाद, जो अच्छा परिवार, अच्छा देश के अंदर वातावरण को हर तरह वो लोग उसी तरह अशांति फैलाने का काम करते हैं। ये जरूरी है। अब जरूर निश्चित है, मेरा पूरा विश्वास है कि आज का प्रधानमंत्री पर ये वो सोच के आगे निश्चित रूप से बढ़े हैं और यहाँ का सेना का प्रमुख सबको मिल के एक रणनीति बना के आतंकवाद, अलगाववाद जो हर समय समाज को अस्थिर करने का, देश को अस्थिर करने का जो सोचते हैं, वो लोग को ठिकाना में इसी तरह का कार्रवाई निश्चित होना चाहिए। मेरा विश्वास आने वाला दिन भी देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी चुप नहीं बैठेंगे। वो लोग को निश्चित रूप से इस तरह का कार्रवाई करके उसको नेस्तानुबूद करेगा। बिल्कुल, तो आतंकवाद को कैसे खत्म किया जाए, इस पर कई देश भी समर्थन करेंगे। नेस्तो नाबूद करने की बातें जो हैं वो कई हैं कि आज के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं और जो भारतीय सेना है, सेना प्रमुख हैं, उन पर पूरा विश्वास है। और जो आतंकियों को पनाह देने वाले जो पनाहगार पाकिस्तान है, उनके नापाक इरादे हैं, उसे कैसे तोड़ा जाए, कैसे उसे ध्वस्त किया जाए, कैसे नेस्तो नाबूद किया जाए, इसका पूरा प्रयास होगा। अब देखिए, भारत और पाक के बीच सर क्या उम्मीद लगता है कि पाकिस्तान का मनोबल इससे टूटेगा? देखिए, जिस हिसाब से यहाँ पर आज भारतवासी एक है, सभी नागरिक एक है, देश का हमारा प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, हमारा देश का सेना पर हम लोग गौरव है। निश्चित रूप से उनका जो सोच है पाकिस्तान या उस तरह का जो आतंकवाद, अलगाववाद जो वो पर संरक्षण दे के रखा है, निश्चित उसका ऊपर में इस तरह से हमला करके निश्चित उसका मनोबल टूटेगा। और ऐसा सोच के आदमी आस्ते आस्ते एक दिन में तो नहीं, आस्ते आस्ते उसका नेस्तानुबूद होना निश्चित है। बिल्कुल, पूरा विश्वास है, पूरी उम्मीद है कि एक दिन आतंकवादियों को पनाह देने वाला ये पाकिस्तान जो है, या तो आतंकियों को पनाह ना छोड़ेगा या फिर वो नेस्तो नाबूद होगा। और ये सिर्फ तो आतंक के खिलाफ भारत के एक्शन पर पूरा देश जो है वो एक साथ नजर आ रहा है। सभी दलों के नेता जो है इस कार्रवाई का, सेना की कार्रवाई का स्वागत कर रहे हैं, पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुंह तोड़ जवाब जो है वो मिलना ही चाहिए था। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों को और उनसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रुचि। और आतंकवाद को लेकर पूर्व सीएम चंपई सोरेन से खास बातचीत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।